अलग अलग। कहा जाता है कितनों की तकदीर बदलनी है तुम्हें, कितनों को रास्ते पर लाना है तुम्हें। बस अपने हाथों की लकीरों को मत देखो, इन लकीरों से आगे जाना है तुम्हें। राजस्थान की तपती गर्मी से झुलसते हुए जयपुर शहर से मीलों दूर एक छोटा सा गांव नाम जुगलपुरा, जहां मौजूद 30 से 35 घरों की कुल आबादी 250 है, जहां सब लोग मेहनत मजदूरी पर विश्वास रखते हैं और यही कारण है कि यहाँ पर खेत खलियान लहराते हैं और उसे देखकर एक किसान के चेहरे पर खुशी झलकती है। अंधविश्वास मानो तो सब कुछ, ना मानो तो कुछ भी नहीं। ये आंकड़े हैं 2003 से लेकर 2014 तक, जहां हम देख सकते हैं कि ऐसे कई घिनौने अपराध हैं जो हमारे सामने शीशे की तरह साफ है। आइए चलते हैं हमारे देश के ऐसे ही कुछ अपराधों की तरफ, जिनमें से जालसाजी, बलात्कार और घरेलू हिंसा जैसे कई अपराध शामिल हैं और इनके नायक नहीं खलनायक आज भी हमारे देश को खोखला कर रहे हैं, जिनके नाम परमहंसा स्वामी परमानंद और आज के युग के सबसे बड़े खलनायक दादा आसाराम बापू जैसे कई लोग हमारे बीच में मौजूद हैं। हमारे देश को खोखला कर रहे हैं और उनकी मजबूरी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। ऐसे कई केस आज भी कोर्ट कचहरी में घूम रहे हैं, जिनकी कार्यवाही कोर्ट कर रही है और ऐसे ही कई मुजरिम आज देश से फरार हैं, जिन पर पुलिस की छानबीन चल रही है। आइए जानेंगे ऐसी ही कुछ कहानी जिनका हम आपके सामने खुलासा करेंगे। राम राम मंगला राम भाई। राम राम मंगला। कैसे हो? राम राम भाई, राम राम। कैसे हो? अरे बढ़िया हूँ भाई। आप लोग कैसे हो? आइए आइए आइए। और बताइए, और क्या चल रहा है? आइए आइए भाई आइए। अच्छा, बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिए, कहाँ थे तुम? वो हमारी सास की तबीयत बहुत दिनों से खराब चल रही थी, तो उन्हें देखने हम गांव गए थे। ओह अच्छा अच्छा। अब वो कैसी हैं? पहले से अब उनकी हालत में सुधार है। अरे मंगला राव, सोना तुम्हारा छोटा बेटा अभी भी बीमार चल रहा है, इलाज में कोई कमी है क्या? अरे क्या बताएं, गांव से लेके शहर तक सारे डॉक्टर को दिखा दिया, कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा, लेकिन पता नहीं क्या इसको बीमारी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा है भाई। कोई बात नहीं, भगवान में भरोसा रखो, सब ठीक कर देंगे। हाँ आप तो ठीक कर रहे हो, बस उन्हीं का सहारा है। और भाई तुम्हारा बड़ा बेटा कैसा है? अच्छा ठीक है वो भी। और भौजाई के क्या हाल है? वो भी ठीक है भाई, लेकिन क्या बताएं, ससुरी हमारा बड़का बेटवा पे हमेशा जुलुम करती रहती है, हर एक समय उस पे ताने मारती रहती है। मेरा क्या है, मैं तो सह जाता हूँ, लेकिन बड़े बेटे पे जुलुम देखकर मेरा कलेजा फट जाता है। कोई नहीं भाई, जहाँ दो चार बर्तन होते हैं वहाँ टुन टुन की आवाज तो होती रहती है। हाँ ये बात तो है। अच्छा, खेतों में बहुत सारा काम है, अब मैं चलता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। मंगला राम। अच्छा, ठीक है। हम भी चलते हैं। राम 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 मंगला। राम राम भाई। ठीक है, अब फिर कभी मिलते हैं। हाँ जरूर। अरे ओ बेटा। हाँ बाबूजी। क्या कर रहे हो, सफाई हो गई? नहीं नहीं, हल्का सा और बाकी रह गया है, बस हो गया। अच्छा अच्छा, सफाई हो गई है तो मैं पाइप जोड़ दिया हूँ और पूरे खेत में पानी डाल देना। अच्छा ठीक है। अच्छा बेटा ठीक है, मैं चलता हूँ।
नहीं छोटू, तुम क्या कर रहे हो? नहीं छोटू, तुम नहीं करो, मैं देख लूंगा ये काम। तुम अभी छोटे हो ना, माँ आएगी तो देखेगी तो हम मुझे भी डांटेगी, तुम्हें भी डांटेगी और वरना मारेगी भी। नहीं छोटू तुम जाओ। नहीं नहीं, तुम नहीं करोगे ये काम, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं कर रहा हूँ ना, मैं कर लूंगा। तुम जाओ। नहीं नहीं, तुम जाओ, तुम जाओ, तुम जाओ। रुको, रुको, क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? हाँ, क्या कर रहे हो? जब हमारा बाबू बीमार है तुम उससे काम करा रहे हो, एकदम बुड़बक हो तुम। साला तुम्हारा बाबू और तुम हमारी जिंदगी बर्बाद करके रखती है। क्या समझते हो तुम? हाँ, हमारा बाबू बीमार तुम उससे काम करा रहे हो। एक थप्पड़ लगाएंगे तब समझ आएगा तुमको। कब से कह रहे हैं बीमार, समझ नहीं आता है। एकदम बुड़बक हो तुम। चलो बाबू। अरे ओ भाग्यवान, क्या है? अरे बच्चे हैं, इतना क्यों भड़क रही हो? अच्छा तो क्या करे? ये हमसे काम करा रहा है, आपको क्या समझ आता है? कुछ नहीं आता आपको। अरे कोई बात नहीं, हम अपने बबुआ को समझा देंगे और आज से काम नहीं कराएगा। ये जाए यहाँ से, जो समझाए उसे। अरे बेटा, तुम जानते हो कि तुम्हारी जो माँ है वो कितनी गुस्से वाली है, और तुम देख रहे हो ना, ये छोटा बाबू बीमार है ना, जब भी तुम्हारे पास आया करे ना, उसे भेज दिया करो, उससे काम मत करवाया करो। तुम्हारी माँ से डांट खाने से अच्छा है कि उसे भेज दिया करो। क्यों उससे काम करवाते हो? देखो बेटा, आगे चल के तुम्हें ही घर की जिम्मेदारी संभालनी है, समझ रहे हो ना मेरी बात? तो आज के बाद तुम छोटे भाई से अपने काम नहीं कराओगे, क्योंकि तुम्हारी माँ जब तुझे डांटती है ना बेटा, तो मेरा कलेजा फट जाता है। आज के बाद तुम छोटे भाई से काम नहीं कराओगे, ठीक है ना? आपको पता नहीं कि आपका बेटा बीमार है? समझा दो अपने बुढ़वा को, बड़े लड़के को, थोड़ा तमीज से पेश आया करे। क्या समझते हैं हम आपको? हमारी जिंदगी पूरा बर्बाद करके रखती है ना। अरे भाग्यवान, समझा देंगे, आप क्यों इतना चिंता करते हैं? आपको ना पता ये बीमार है? हाँ हाँ ठीक है, बीमार है, हम समझा देंगे। कुछ ना जानते हैं आप, कुछ ना जानते हैं। अरे हमारी जिंदगी परेशान करके रखती है और कुछ नहीं। कुछ नहीं, झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा। दीजिए जरा। दिन रात यार परेशान करके रख दियो। घर चलिए तो आपको बताते हैं हम। हाँ हाँ हाँ, आज के बाद कुछ नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ ना आपसे। आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? चुप रहिए, हम जानते हैं सब कुछ। हाँ, कोई बात नहीं, ऐसा करो ना कि अपने बच्चे को आज से काम नहीं ये करवाएगा, बस ये जबरदस्ती करने लगा था ना। हाँ? खाना वाना नहीं खाना है क्या? हाँ हाँ, खा लूंगा खा लूंगा। और वो बड़का बिटुआ वो कहाँ गया है? अरे बड़का बेटुआ घर बाद में आ जाएगा, वो खेत में काम कर रहा है, उसको समझी? खाना नहीं खाना है? अरे खा लेगा, उसकी क्या तुझे फिक्र है? तुम्हें समझा के हम तो थक गए। हाँ ठीक है, खा लेगा, ये अपने छोटका बेटवा खिलाओ। हाँ तो वो कहाँ जाएगा? निरंजन, बाबा भैरव, बाबा काल, इस गांव में काफी मालदार लगता है ये गांव। पूरा मालदार एकदम गाँव है। खाने में मजा आएगा यहाँ। इतना मजा आएगा कि पूछना नहीं है। गांव को देख के लगता है कि यहाँ के लोग बड़े बेवकूफ होंगे। हाँ बाबा, बेवकूफ बनाने में मजा आएगा। अच्छा जय लगेगा जब- महाकाल, जय महाकाल, सब करेगा शिष्यों, सब करेगा, महाकाल सब करेगा। यहाँ से अच्छा माल लेना है। यहाँ से बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ। शिष्यों, हाँ बाबा। अब हम गांव पहुँच चुके हैं। जी बाबा। इस गांव से हमको बहुत कुछ मिलने वाला है, तो हाँ अब बाबा, ऐसा लगता है ये गाँव को पूछ लेना। आप अपनी चतुराई दिखाओ, शांत हो जाओ और सबको अपने साथ से मिल लो। बाबा चंडोला की जय हो। बाबा जय चंडोला महाकाल। की बाबा चंडोला की जय। बाबा चंडोला की जय। बाबा चंडोला की जय। अलख निरंजन। बाबा आया है गांव में, तुम्हारा भला करेगा। बाबा चंडोला तुम्हारे दुखों को दूर करेगा, मनोकामना पूर्ण करेगा। बाबा आया है तुम्हारे गांव में। आओ बाबा से आशीर्वाद ले लो सभी। आओ बाबा से आशीर्वाद लो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी, वरदान मिलेगा तुम्हें। अलख निरंजन। बाबा चंडोला की जय। अकाल मृत्यु वो
मरे जो कर्म करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। बहुत भिक्षाम दही, भिक्षाम दे माई, खुश रहे तुम्हारे भतीजे भाई। बाबा को भिक्षा दो, बाबा आशीर्वाद देगा। भिक्षाम दही, लाख निरंजन। बाबा तुम्हें खुश रखेगा। चलिए बाबा उस घर चलते हैं। चलो चलो। बाबा चंडोला की जय। बाबू खेलना, हाँ? ठीक से खेलना। बाबा निकट ये कौन घर है? आइए प्रस्थान करते उधर। अवश्य अवश्य पुत्र अवश्य। भिक्षाम दही माते, भिक्षाम दे माई, खुश रहे तुम्हारे भतीजे भाई। बाबा तुम्हारे घर में पधारे हैं। बाबा को भिक्षा दो, कुछ खाने को दो। बाबा को प्रसन्न करोगे तो सदा प्रसन्न। बाबा चंडोला की जय। बाबा को प्रसन्न करो बच्चा, बाबा तुम्हें मनचाहा वर देगा। जी बाबा। अरे ओ भाग्यवान सुनती हो? अरे बाबा है, इनको भिक्षा उच्छा दो। हाँ बाबा। सदा सुहागन रहो पुत्री। खुश रहो बच्चा। बाबा प्रणाम। खुश रहो बच्चा, खुश रहो बच्ची। इधर आओ बच्चा, इधर आओ। हाँ बाबा बुला रहे हैं, आओ। जी बाबा। कौन कौन तुम्हारे घर में है? बाबा हमारे घर में एक मेरा बड़ा बच्चा है, वो तो इस समय खेत पे है। एक छोटा बच्चा है और एक बीवी और एक हम। सब स्वस्थ है घर में? हाँ बाबा ठीक ठाक तो चल रहा है, सब कुछ सही चल बाबा रहा है। पूछ रहे हैं कोई बीमार तो नहीं? नहीं, एक मेरा छोटा बाबा बेटा सब जानता है। बाबा बहुत अंतर्यामी है। सब अकाल जानता का है। आशीर्वाद है बाबा के ऊपर। जी बाबा। सब जी जानता है बाबा। बाबा वापस आएगा तुम्हारे यहाँ। जी बाबा। जी बाबा वापस आएगा। बाबा भिक्षा तो लेते जाओ। शिष्यों को दो, शिष्यों को। जी बाबा। भिक्षाम दे। चलिए बाबा भैरव, भिक्षा मिल गई है। ठीक है प्रस्थान बाबा। करो शिष्य, प्रस्थान करो। चलिए बाबा प्रस्थान कर। बाबा चंडोला की बाबा चंडोला की भिक्षाम दे माई, खुश रहे तुम्हारे भतीजे भाई। बाबा को भिक्षा दो, बाबा आशीर्वाद देंगे। राम नहीं पुत्री, बाबा प्रसन्न होगा, सबको प्रसन्न करेगा। खुश रहो बच्चा। जय महाकाल। बाबा चंडोला की जय। जय महाकाल। बाबा होली में काफी माल लग रहा है, बहुत माल मिला है इस गाँव बहुत से। माल मिला है इस गांव से। हाँ बाबा। अपनी का चांदी है बाबा। एक मुर्गा भी फंसा है इस गांव के घर पर। हाँ हम बाबा वापस आएंगे उसके पास। वो तो मुझे अंधविश्वासी लग रहा था बाबा, पूरी तरह से। पूरा अंधविश्वासी, उसको अंधविश्वास के जाल में फंसाएंगे उसको पूरी तरह से लूटेंगे बाबा। पूरी तरीके से। आज इस गाँव को उसके अवश्य। घर को देख के लग रहा था उसके घर में काफी माल है। बाबा प्रसन्न हुआ, बाबा प्रसन्न हुआ, वाह भैरव, अपनी चांदी आ गया। बाबा प्रसन्न हुआ। बाबा चंडोला की जय हो। अरे हाँ भाग्यवान, थोड़ा पानी लाओ। हाँ लाती हूँ। लीजिए। अजी सुनते हैं, वो जो गांव में बाबा है ना, वो बहुत चमत्कारी है। सुना है कई लोगों के कष्ट दूर कर दिए उन्होंने। अरे जानते हैं, बड़ा कष्ट। सुना है उन बाबा ने कई चमत्कार किए हैं।
अरे एक अपाहिज तक को ठीक कर दिया है। उन बाबा का नाम दूर दूर तक फेंक। ठीक तो है ना? अरे भाग्यवान, तुम पंखा चलाओ, दिमाग मत चलाओ। अरे तुमसे तो बोलना ही बेकार है। छोटा सा परिवार है हमारा और तुम कहते हो कि सब ठीक हो जाएगा। कब ठीक हो जाएगा सब कुछ? भाग्यवान, तुम्हारा काम है घर संभालना और हमारा काम है घर चलाना। तुम उस पर ध्यान दो ना। बेकार की बातों में तुम क्यों फंसती हो? इन बाबाओं की भाषा तुम्हें समझ में नहीं आएगी। जब से इस घर में कदम रखा है आपकी आना सुनते आए हैं। अरे जिंदगी बर्बाद करके रखी है आप हमारी, और आपका बेटा तो हमें चैन से जीने ही नहीं देता। क्यों कोसती रहती हो मेरे बेटे को? क्या किया है बेचारे ने? बेचारा? और वो ना तो वो बेचारा है और ना ही आप। जब से इस घर में आए हैं जिंदगी बर्बाद हो गई है हमारी। अरे क्या करता है वो? कुछ करता नहीं है, बस हमारी छाती पे मूंग दलता रहता है। सर पर चढ़ा रखे हैं आप उसे। तुम क्या चाहती हो? क्यों इतना गुस्सा करती हो? हाँ? मैं कुछ नहीं चाहती हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप मेरे बच्चे को बाबा के पास दिखवा लाएं, बस। अलख निरंजन। अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। आज बाबा आपके सामने सुविचार लेके आए हैं। जिसको जो कहना है पूछना है वो बाबा के समझ आके पूछ सकते। लक्ष्य क्या होता है? इंसान की जिंदगी में जितना बड़ा लक्ष्य होगा उसको हासिल करने का, उसको पाने का रास्ता भी उतना ही लंबा होगा। उसको हासिल करने के लिए इंसान को परिश्रम करना होगा। परिश्रम, जितना बड़ा परिश्रम, जितना अच्छा परिश्रम होगा, इंसान को उसके लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होगी, अवश्य होगी। बाबा चंडोला की जय! बाबा चंडोला की जय! धन माया है। इस माया में, इस माया के जाल में जो भी फंसा वो बर्बाद हो गया। धन के मोह से दूर रहो, अपने परिवार का सुख सोचो। महाकाल सबका भला करेगा, महाकाल सबका भला करेगा। बाबा चंडोला की जय! बाबा की बाबा पुत्र, बाबा बहुत परेशानी हूँ बाबा। बाबा कृपा करो बाबा। बाबा कृपा करो बाबा। बाबा सबका भला करेगा। बाबा बाबा कृपा करो। तुम ठीक होना चाहते हो? बाबा बहुत परेशानी हूँ। महाकाल भला करेगा तुम्हारा, अभी ठीक करेगा बाबा। बाबा की दाढ़ी में है सब, अभी ठीक करेगा। जय महाकाल, जय महाकाल। ओम चामुंडा चामुंडा। जय महाकाल। बाबा चंडोला की जय! देख तू सही हो गया। बाबा बाबा मुझे सही कर दिया बाबा। बाबा बोल बाबा सब बाबा चंडोला की, बाबा चंडोला की, बाबा चंडोला की, बाबा चंडोला की। अब मुझे इस सहारे की जरूरत नहीं बाबा। किसी अब सहारे आना की बाबा। बाबा चंडोला की।
प्रणाम बाबा। आओ मंगलाराम, आओ। अरे बाबा, आपको मेरा नाम कैसे पता होगा? बाबा अंतर्यामी है, बाबा को सब मालूम है। सब जानता है बाबा। अच्छा बाबा, मैंने सुना है कि आप लोगों को ठीक कर देते हैं, लंगड़े लूलों को भी ठीक कर देते हैं। मेरी भी एक समस्या है बाबा, उसका निवारण करें। तुमने देखा अभी बाबा का चमत्कार देखा अभी तुमने? जी बाबा। बाबा सब जानता है, जी सब जानता है बाबा। प्रभु, हमारी समस्या को दूर करें प्रभु। अवश्य बालक, अवश्य। बाबा, मेरा बच्चा इतने दिन से बीमार है बाबा, वो ठीक ही नहीं हो रहा है बाबा। बताइए बाबा, मैं क्या करूं बाबा? सूरज पुत्र, इधर आओ। बेटा इधर आओ। इधर आओ। बाबा के पांव धरो। बस, जय चामुंडा, जय चामुंडा। ठीक होगा, ये भी ठीक होगा। बाबा इसे भी ठीक करेगा, तुम्हारे घर में भी खुशियां आएंगी, सब सही करेगा बाबा। मैं जानता था तुम वापस आओगे बाबा के पास, तुम वापस आओगे बाबा। आप जो मांगेंगे वो मैं दे दूंगा, जितनी पैसे चाहेंगे वो सब मिल जाएगा बाबा। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। बाबा पैसे के लिए नहीं आया इस गांव में। बाबा बस मेरे बच्चे बाबा को ठीक पैसे कर के लिए दो। नहीं आया इस गांव में। बाबा इस गांव को खुश देखना चाहता है। बाबा तुम्हें भी खुश करेगा, तुम्हारा भी सब अच्छा होगा। जी बाबा, मेरे ये बच्चे सूरज को पुत्र ठीक कर जरूर- दीजिए। जरूर ठीक होगा ये। बाबा, आप जो कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ बाबा। आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ बाबा। आप शांत हो यज्ञ जाओ, करवाइए। शांत हो जाओ बालक, शांत हो जाओ। बाबा काल, जी महाराज। सूरज पुत्र के लिए यज्ञ होगा। अवश्य होगा महाराज, यज्ञ की तैयारी शुरू करी जाए। अवश्य महाराज। मंगलाराम, जी बाबा। तुम्हारे घर में भी खुशियां आएंगी, प्रसन्न होगे तुम भी, बाबा खुश करेगा। जी बाबा, आपकी कृपा बाबा होगी खुश करेगा। बाबा। ये यज्ञ अमावस की रात को होगा, अमावस की रात को। इस यज्ञ की पूरी बात बाबा काल तुम्हें समझा देंगे। बाबा काल बाबा चंडोला की जय बाबा चंडोला की जय। जाओ। प्रेम, प्रेम लाओ अपने जीवन में। प्रेम, प्रेम वाणी हर इंसान समझता है, पशु पक्षी समझते हैं। प्रेम से ही सबका भला है। तुम्हारे जीवन में जब जब प्रेम रहेगा, तब तक तुम सफलता को हासिल करोगे। प्रेम तुम्हें सब कुछ हासिल कराएगा। मोह माया से दूर रहो, मोह माया से दूर रहो। धन दौलत, जात पात, लड़ाई झगड़ा, ये सब सिर्फ और सिर्फ मोह माया है और कुछ भी नहीं। बर्बाद हो जाते हैं घर। बाबा चंडोला की बाबा चंडोला की बाबा चंडोला की जन्म और मृत्यु में भेद मत करो, ये सब प्रभु के हाथ है। सब प्रभु ने तुम्हें जन्म दिया, तुमसे कर्म करने को कहा। कर्म करो, कर्म। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल अवश्य मिलेगा। कर्म करते चल, आगे बढ़ते चल। अपनी मनोदशा हमेशा हमेशा
जीवित रहने की रख। तू मन से, धन से, शरीर से, सबसे जीवित रह, खुश रहेगा। लालच मत कर, लालच बुरी बला होती है। लालच मत कर, लालच मत कर। जो आया है वो जाएगा अवश्य। कुछ लेके नहीं जाता मनुष्य, कुछ भी नहीं। खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। जय महाकाल। बाबा चंडोला की जय। बाबा चंडोला की जय। वो बाबा बहुत अच्छा था, वो है ना लंगड़ा था, उसको ठीक कर दिया। चंडोला बाबा की जय। बाबा जी ये लीजिए आपका खुराक तैयार। बाबा बताओ गांव के बारे में कुछ। मंगलाराम, मंगलाराम का परिवार झांसे में आ चुका है बाबा। पूरा झांसे में ले लिया बाबा हम लोगों ने। बहुत बहुत माल आएंगे उनके यहाँ से। बहुत माल आएंगे बाबा। 1-2 साल तक ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोल रहा इधर उधर भटकना बंद अपना। बस यहीं पे डेरा डंडी डाले हैं हम लोग। बस बाबा अपना जादू चलाइए, उससे अपने झांसे में कीजिए। जय भैरव, जय हो। बाबा चंडोला की जय। बाबा की जय हो। बाबा मंगलाराम आने वाला है आपके पास। आने दो। उससे झांसे में लेना है पूरी तरह आज। थोड़े माल भी लेने हैं बाबा। बाबा जी सही बात है, थोड़ा माल लीजिए। दारू नहीं पी बहुत दिनों से। अरे मंगलाराम, मंगलाराम आ गया बाबा। बाबा तुम्हारी ही राह देख रहे थे। प्रणाम बाबा। जय महाकाल, जय। चलो मंगलाराम, आज तुम्हारी तकलीफ दूर कर देंगे। बैठो तुम यहाँ। बैठो बैठो। अभी बाबा तुम्हारी ही चर्चा कर रहे थे। बाबा बोल रहे थे कि तुम जरूर आओगे। अंतर्यामी है। और बताओ मंगलाराम। अरे बाबा आप तो खुद अंतर्यामी है, मैं क्या आपको बताऊं। बाबा अंतर्यामी है, बाबा सब जानते हैं। हाँ बाबा चंडोला की जय। बाबा इसकी समस्या का समाधान। हमने उसको बताया था हमने इसको। इसके लिए यज्ञ कराएंगे हम, यज्ञ। हवन होगा तुम्हारे लिए, होगा तुम्हारा लड़का भी ठीक, सूरज पुत्र ठीक होगा। बाबा भैरव समझाएंगे तुमको। जैसा कि बाबा ने कहा था, तुम्हारे पुत्र के लिए एक यज्ञ करना पड़ेगा। तुम्हारे पुत्र के ऊपर बहुत ही भरोसा है, उसके लिए बहुत ही भारी यज्ञ करना पड़ेगा। बहुत ही बड़ा यज्ञ। बड़ा यज्ञ यानी समझ रहे हो, बहुत ही बड़ा। उसमें बहुत खर्चा भी होगा, काफी फल फूल ये सब लगेंगे। समझ लो, अगर तुम कर पाओगे वह सब। बाबा हम तो अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी करोगे? मेरा बेटा मेरे पैसों से ज्यादा कहीं कीमती है बाबा। बस तुम्हारा ये प्रेम ही तुम्हारे बच्चों को बचाएगा। मंगलाराम जी बाबा। यज्ञ तो करना है, पर यज्ञ की आगे कैसे करना है, कब करना है, ये बाबा बताएंगे। बाबा चंडोला इस समस्या का समाधान। मंगलाराम जी बाबा। अपने घर में खुशियाँ चाहते हो बाबा? अपने पुत्र को सुखी, अपने पुत्र को अच्छा देखना चाहते हो बाबा? कौन बाप नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा। तो बस समझो हो गया। और उसके लिए धन। मंगलाराम जी बाबा। हो गए। बाबा की दाढ़ी में सब करेगा, बाबा तुम्हारे लिए भी करेगा। और इसके लिए तुम्हें अपने ही खून की नरबली अपने ही खून की नरबली। बाबा
ये आप क्या कर रहे हैं? ये अपना खून आप कहना क्या चाहते हैं बाबा? बाबा सिर्फ इतना कहना चाहता है कि अपना खून मतलब तुम्हारा बड़ा पुत्र तुम्हारा बड़ा पुत्र मंगलाराम अमावस की रात 12 बजे महायज्ञ होगा तुम्हारे सूरज पुत्र के लिए। नहीं बाबा नहीं, ये नहीं हो सकता बाबा, ये नहीं महायज्ञ होगा, महायज्ञ। नहीं बाबा, तुम्हें करना होगा मंगलाराम, तुम्हें करना होगा ये। मंगलाराम अगर तुम अपने परिवार को खुश देखना चाहते हो तो तुम्हें ये करना पड़ेगा। सोच लो, तुम्हें अपने बड़े बच्चे को बचाना है या छोटे बच्चे को? अपने परिवार को खुश देखना है या अपने बड़े बेटे को बचाना है? तुम्हारे ऊपर है मंगलाराम। नहीं बाबा, नहीं बाबा, नहीं। सोच लो मंगलाराम, तुम्हारे पास सोच कह रहे हो मंगलाराम? दे दो अपने बड़े बेटे की बलि, तुम्हारा परिवार खुश रहेगा, तुम्हारा छोटा बेटा खुश रहेगा। अरे बच्चे तो और आ जाएंगे, क्या है, एक बलि से कुछ नहीं होता है। तुम्हारा पूरा परिवार साथ खुशते खुश रहेगी, तुम्हारी घर में उन्नति होगी, लक्ष्मी आएगी तुम्हारे घर। दे दो बलि अपने बड़े बेटे की। चामुंडा को खुश करेगा बाबा तुम्हारे लिए, भला करेगा तुम्हारा। काल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो जय। जाओ मंगलाराम जाओ, सोच लो, अपने परिवार को खुश देखना चाहते हो या अपने बड़े बेटे को जीवित रखना चाहते हो? जाओ। बेटा तुम यहाँ से जाओ, जाओ कहीं और बाहर खेलो। क्या कहूँ भाग्यवान, बाबा ने तो हमें धर्म संकट में डाल दिया। अरे आखिर कैसा धर्म संकट? बताओ ना कैसा धर्म संकट? सूरज तो ठीक हो जाएगा ना? अरे बताइए, मुझे घबराहट हो रही है। देखो भाग्यवान, अगर छोटे बेटे की जिंदगी चाहती हो तो बड़े बेटे की बलि देनी होगी। हवन के अनुसार यह बलि अमावस की रात 12 बजे होगी। एक तरफ मेरी जिंदगी है तो दूसरी तरफ मेरी ही मौत है। मेरा
मेरा जमीर गवारा नहीं करता, मैं ये नहीं कर सकता। अरे भाग्यवान, जिंदगी देना और छीनना तो ऊपर वाले के हाथ में है ना, इसमें हम क्या कर सकते हैं। अरे बाबा कल खत्म हो गई दारू। और आएगी बाबा चंडोला के राज में, और दारू आएगी और चखना आएगा। बाबा चंडोला की जय। बाबा चंडोला की जय। फिर क्या बेवकूफ बनाया यार गाँव वालों को। एकदम साले पढ़े लिखे बेवकूफ, बिल्कुल अंधविश्वासी है। पूरा बाबा ने थोड़ा क्या दिखा दिया, वो तो बिल्कुल साले भर गए यार। दारू पी। दारू पीऊंगा मैं। लो, और चाहिए? और आएगा बाबा चंडोला, और संपत्ति ले देंगे सबसे। वो जो नया बकरा फंसा है, हाँ, वो मंगलाराम। हाँ, उसका बच्चा बीमार है ना। सूरज पूरा जैसा बीमार। पैसे वाली पार्टी है। पूरा एकदम। लेकिन एक मेरे को बाबा से प्रॉब्लम है यार। बाबा बाबा मेरे को लंगड़ा लुल्ला बना देते हैं। सब क्या है यार लोगों के सामने, ये सब क्या है यार। बार बार लंगड़ा लुल्ला, कभी बार अच्छा करो तू आराम से बाबा के पीछे बैठा रहता है। मैं यार इधर लंगड़ा लुल्ला बन के आता हूँ लोगों के सामने। व्हाट इज दिस? तुम जानते हो मैं बाबा का राइट। अरे मैं हूँ तो बाबा है। तो राइट हैंड तो क्या हुआ, लेफ्ट हैंड होते तो दोनों के काम में आते। क्या बताए यार, इधर बाबा जी ने हमारी जिंदगी हराम कर दी। यार सुनो, थोड़ा धीरे बोलो, कोई सुनने का दिक्कत। अरे कौन सुनेगा, ये देख। अरे देखो गाँव वाला सुन रहा है। अरे सारा भागेगा यहाँ से। तुम में से कोई नहीं बचेगा, सब मारे जाओगे, एक एक करके मारे जाओगे, तुम सब मारे जाओगे। यार कट के जा पाओगे तब तो। हाँ? यार तुम्हें जाने नहीं दूंगा मैं। मुझे जाने दो, क्या चाहते हो? अबे साले, हमने दाढ़ी वाड़ी क्या लगा ली, बाल क्या लगा ले, तूने हमको क्या ढोंगी बाबा समझ लिया, वो भी ठग छोटा मोटा। साले हजार रुपया के लिए गला काटने वाले गुंडे हैं हम। अभी ये काट के फेंक दो, किसको पता तो नहीं चलेगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हारी, छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। अरे बाबा कहाँ? यार गाना याद आया यार मेरे को बहुत जबरदस्त। गाँव क्या? अरे मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे छोड़ दो मुझे, क्या किया जाए। साला, हमारी बात गाँव वाला का बताएगा। पता नहीं चलेगा कि कौन मरा है। एक तो इसको छोड़ देते।
हाँ, 3 बजे उसके आगे जाएंगे। कम से कम वो तो भूखे होंगे। बस। अरे कुछ बोलोगे भी या यूं ही बुत बने बैठे रहोगे? देखो, जो तुम चाहती हो वो मैं नहीं दे सकता। आज आपको फैसला करना ही होगा। फैसला? कैसा फैसला? तुम क्यों नहीं समझ रही हो भाग्यवान? भगवान के लिए तुम मुझे संकट में मत डालो, मत डालो मुझे संकट में। आपको अपने बड़े या छोटे बेटे में से किसी एक को चुनना ही होगा। चुप करो, बंद करो अपनी बकवास। तुमने मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी है, पर मैं अभी अपने छोटे बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो, लेकिन तुम मेरे बेटे की मौत नहीं, तुम अपनी सुहाग की मौत मांग रही हो। तुम अपने सुहाग की मौत मांग रही हो। देखो, अब तो मेरी कसम, नहीं तो आप मेरा मरा मुंह देखोगे। लेकिन तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन तुम नहीं जानती कि तुम कितना बड़ा पाप कर रही हो। पाप और पुण्य मुझे ना सिखाओ तो बेहतर होगा। मैं जा रही हूँ बाबा के पास हवन की बात करने। मुझे कहाँ ले जा रही हो? मैं कब नहीं जा चलो जल्दी चलो। नहीं वहाँ मैं नहीं जाऊँगा। अरे चलना ही पड़ेगा। चलो चलो। अरे बेटा चलो, तुम्हें बाबा के पास ले नहीं वहाँ मैं सब सुन लेता हूँ। अरे चलो जल्दी, सब सुन लेता तुम हूँ। ठीक हो जाओगे। मैं जानता हूँ मुझे कहाँ ले जा रहे हो। अरे चलो जल्दी जल्दी। ये लो पत्र, स्कूल का नाक के पास। संतति प्रमोद मानसे
सहस्रलोचनं प्रभुशेषलेखशेखरं रसूलधूलिकोरणीकोसराङ्घ्रिपीठं राजमालयानि बद्धजाण्डचूटकं श्रियैचिराय जायतां च घोरवपुष्यैर्ज्वलन्तरञ्जयस्फुलिङ्गवामितीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्बनायकं सुधामणिकलेखया विराजमानश्रीकरं महाकपालि सम्प्रदेशिरोचनायः आपने देखा कैसे कुछ लोग इन बाबाओं के झांसे में आकर अंधविश्वास के प्रकोप में फंस जाते हैं और कर लेते हैं अपने ही जिंदगी का सौदा मौत से। हमारा मकसद है आपको सावधान करना। सावधानी ने मंगलाराम के घर पर कई बार दस्तक दी, मगर वो अपने बेटे की चीखें और उनकी सिसकियां सुन नहीं सका और उसे कर दिया उन दरिंदों के हाथों में। लेकिन बुराई का अंत भले ही कितना बड़ा, सूर्य की एक किरण ही काफी उसे सुखाने के लिए। आज बुराई का अंत तो हुआ और इसी के साथ बाबा चंडोला, बाबा काल और बाबा भैरव आज तीनों सलाखों के पीछे। लेकिन उन्हें तो अपनी करनी का अफसोस नहीं, मगर आज मंगलाराम के घर का एक दिया हमेशा के लिए बुझ गया।